वेलकम बैक टू हिमांक ब्लॉग। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं भूगोल का सेकंड चैप्टर क्लास 8th का, जिसके अंदर हम पहले एमसीक्यू, शॉर्ट क्वेश्चन एंड लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संसाधनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है। फर्स्ट ऑप्शन है संसाधनों के उपयोगिता और मूल्य समय और प्रौद्योगिकी संसाधन के प्रमुख कारक। थर्ड है प्राकृतिक संसाधनों का वितरण भौगोलिक परिस्थितियों पर निर्भर करता है। और फोर्थ है संसाधन भरपूर और अंधाधुंध उपयोग के लिए उपलब्ध है। तो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, जो गलत बताना है कि संसाधनों के संबंध में कौन सा गलत है, तो इसका हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर अंधाधुंध उपयोग करना। लास्ट ऑप्शन संसाधन भरपूर और अंधाधुंध उपयोग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा इसके अंदर, निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास का सिद्धांत नहीं है। सतत विकास का सिद्धांत कौन सा नहीं है। संसाधनों का सावधानीपूर्ण उपयोग करना, जीवन के सभी रूपों का सम्मान और संसाधनों का बेवजह उपयोग, या मानव जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना। तो इसका हमारा आंसर रहेगा सेकंड का, बेवजह उपयोग करना। जिसमें हम संसाधनों का बेवजह उपयोग करेंगे तो विकास का सिद्धांत को रोकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा थर्ड क्वेश्चन, कोई वस्तु या पदार्थ किस कारक के कारण संसाधन बन जाता है। तो इसमें हमारा फर्स्ट ऑप्शन है मात्रा, न्यूनता, उपयोगिता या उपलब्धता। तो ये हमारा इसके अंदर आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर उपयोगिता। तो हमारा थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन हर जगह पाया जाता है। स्थानीयकृत संसाधन, सर्वव्यापी संसाधन, वास्तविक संसाधन या नवीनीकरण संसाधन। और वास्तविक संसाधन इसमें बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन सही है, क्योंकि वास्तविक संसाधन हर कहीं मिल सकता है, क्योंकि ये प्रकृति के द्वारा मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, नवीनीकरण और अनवीनीकरण संसाधन में क्या अंतर होता है। तो वे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक और यांत्रिक क्रिया के द्वारा पुनः उत्पादित किया जा सकता है, इनके पुनः निर्माण किया जा सकता है, नवीकरणीय साधन कहते हैं, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और मृदा जंगल। अनवीनीकरण संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनका सीमित भंडार होता है, यानी कि उनका यूज भी एक सीमित तौर पे होता है और एक बार भंडार समाप्त हो जाने के बाद इन्हें नवीनीकृत या फिर से तैयार होने में हजारों साल लग जाते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव संसाधन विकास से हम क्या समझते हैं। तो मानव संसाधन सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है व्यक्ति के कौशल की गुणवत्ता में सुधार करना, ताकि वे निर्माण कर सके। इस प्रकार के संसाधन को मानव संसाधन विकास के रूप में जाना जाता है। और दूसरे शब्दों में बताएं तो अधिक संसाधन का निर्माण में समर्थ होने के लिए व्यक्ति की योग्यता होनी चाहिए, कैपेबिलिटी होनी चाहिए, कौशल यानी कि स्किल होने चाहिए, और सुधार करना ही मानव संसाधन विकास कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा इम्पोर्टेंट इसके अंदर, विभिन्न स्तरों पर संसाधनों का संरक्षण बहुत आवश्यक है। क्यों आवश्यक है। अगर हमें अलग अलग स्तरों पर संसाधनों का संरक्षण यानी उनको बचाए, तो इसका संसाधन किसी भी विकासात्मक गतिविधि के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण होता है। इनका प्रयोग हम सावधानी पूर्वक करना चाहिए, ताकि वर्तमान पीढ़ी के बाद भावी पीढ़ी की आवश्यकता भी पूरी हो सके। तर्कहीन खपत और संसाधनों के अत्यधिक उपयोग से सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणिक समस्याएं भी पैदा हो जाती है, और इनके दूर करने के लिए विभिन्न स्तरों पर संसाधन संरक्षण किया जाना आवश्यक होता है, क्योंकि हमारी पृथ्वी और इससे जुड़े लोगों का भविष्य इन्हीं संसाधनों पर निर्भर है, जो भावी पीढ़ी के लिए भी महत्वपूर्ण रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव संसाधन अन्य संसाधनों से कैसे अलग होता है। जो मानव संसाधन है वो अन्य संसाधनों से कैसे अलग है। ये लॉन्ग क्वेश्चन में हमारा, प्रत्येक वस्तु चाहे वह जीवित हो या मृत हो, कोई भी पदार्थ रूप में हो जिसका उपयोग आवश्यकता को पूरा करने के लिए किया जा सकता है, वह संसाधन कहलाता है, यानी कि जिससे हमारी रिक्वायरमेंट्स पूरी होती है। और प्रकृति से प्राप्त होने वाली अधिक संशोधन के बाद उपयोग में लाई जाने वाले संसाधन प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। यह हमें प्रकृति द्वारा मुफ्त में प्राप्त होते हैं और सीधे ही उपयोग में लाए जाते हैं, जैसे वायु, नदियां, झीलों का जल, मृदा, अत्यधिक मिट्टी। मानव संसाधन का तात्पर्य लोगों की संख्या और योग्यता के ऊपर भी निर्भर करता है। लोगों को अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं जब उनके पास ऐसा करने का ज्ञान भी होना चाहिए, कौशल भी होना चाहिए, और प्रौद्योगिकी भी उपलब्ध होनी चाहिए। शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करती है, जो यानी कि एजुकेशन है, हमारी हेल्थ है, जो बहुमूल्य
संसाधन बनाने में मदद करते हैं और लोगों की योग्यता और कौशल में सुधार करना मानव संसाधन विकास ही कहलाता है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था और आप हमारी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।